हेलो, वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। +2 के स्टूडेंट्स नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाओ उन टॉपिक्स को नोट डाउन करने के लिए जो सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं इस लॉकडाउन में। चैप्टर कोई भी डिडक्ट नहीं हुआ है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स 2020-21 में नहीं आएंगे। चैप्टर 1, रिलेशन एंड फंक्शंस। इस चैप्टर में कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये दोनों टॉपिक डिलीट हो गए हैं और इसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4। ये आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है। एनसीईआरटी में से ये सारे टॉपिक्स और एक्सरसाइज और ये क्वेश्चंस सारे ये एनसीईआरटी के हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 19 ये आपके सारे क्वेश्चन इस साल के सिलेबस में से डिडक्ट हो गए। चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इसमें से ग्राफ्स और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी, मतलब आपको सिर्फ इसमें 2.1 एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और वे प्रॉपर्टीज़ 1 to 6 ये आपके सिलेबस से अब बाहर हो गई हैं और ग्राफ्स भी चले गए हैं, तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बची। इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं और 2.2 ही एक्सरसाइज मेन समझने की थी, लेकिन अब वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ 2.1 एक्सरसाइज करनी है। चैप्टर 3 है आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो एंड एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन और प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट, ये तीनों टॉपिक हट गए हैं। तो इसमें ये पेज नंबर 100 के ऊपर थ्योरम 3 है और एक्सरसाइज 3.4 ये आपके सिलेबस से डिडक्ट हो गए हैं मैट्रिक्स वाले में से। ये डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती थी इस एक्सरसाइज को समझने में, लेकिन अब ये डिडक्ट हो गई है। एक्सरसाइज 4.2 और 4.6 डिटर्मिनेंट के चैप्टर में से सारी प्रॉपर्टीज़, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये आपके सिलेबस से रिमूव हो गया। मीन्स एक्सरसाइज 4.2, 4.6 और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ओके। चैप्टर 5 है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम विदाउट प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस, यानी आपकी एक्सरसाइज 5.8 अब सिलेबस से बाहर है। चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन ये टॉपिक रिमूव हो गए हैं। इट मीन्स एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.4 ये अब आपके सिलेबस में नहीं आएंगी। उसके बाद चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 है इंटीग्रल्स का। इंटीग्रल में सिर्फ थोड़ा सा टॉपिक ही इन्होंने रिमूव किया है। एक्सरसाइज 7.7 एंड 7.8 ये 2 टाइप के इसमें इंटीग्रल हैं, ये अब आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एक्सरसाइज 8.2 एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, 2 कर्व के बीच में, इसमें 2 कर्व के बीच में जो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं वो आपके सिलेबस से बाहर हो गया। और मिसलेनियस एक्सरसाइज। चैप्टर 9 है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर 2 टाइप आती हैं, dx बाई dy प्लस px प्लस इज इक्वल टू क्यू, और एक होता है dy बाई dx प्लस px इज इक्वल टू क्यू। ये इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना, इसमें से ये तो आपके सिलेबस में है लेकिन ये वाली टाइप आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 9.6 के अंदर क्वेश्चन 10, 11, 12 एंड 19 ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो अब आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। और एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर आता है 10 वेक्टर्स। इसके अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अब आपके सिलेबस में नहीं आएगी। इसमें मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये होती है A डॉट B क्रॉस C, या फिर हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ABC ऐसे, ये होती है आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपके सिलेबस से हट गई है। उसके बाद है चैप्टर 11 3D ज्योमेट्री। इसमें एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन 10, 11, 12, 13 और एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और एग्जाम्पल नंबर 25 ये आपके सिलेबस से हट गए हैं। 3D के अंदर एंगल बिटवीन 2 लाइन्स और एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, एंगल बिटवीन एंड लाइन एंड प्लेन, ये 3 टॉपिक हट गए हैं, तो 3 टॉपिक ये आपके यहाँ कवर हो जाते हैं।
चैप्टर 12 में लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें एक बाउंडेड रीजन होता है, एक अनबाउंडेड रीजन होता है। अनबाउंडेड रीजन क्या होता है? जैसे आपने कोई ग्राफ बनाया और उसके अंदर ये आपकी लाइन्स इस तरह से आ गई, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है अनबाउंडेड रीजन। तो इस तरह अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चन ये आएंगे अब। और चैप्टर 13 जो आपका प्रोबेबिलिटी है, इसके अंदर से 2 टॉपिक क्लियर हो गए हैं, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये एक्सरसाइज 13.4 और 13.5 के अंदर टॉपिक कवर हो रहे हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कभी कभी लेट पढ़ाई करना भी फ़ायदे में होता है, तो अब आपको ये सारे टॉपिक नहीं पढ़ने पड़ेंगे इस साल के एग्ज़ाम के हिसाब से, लेकिन नॉलेज के हिसाब से आपको ये सब ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अब आप इन टॉपिक्स के अलावा जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं उनकी मन लगाकर तैयारी करें टारगेट 100 मैथमेटिक्स के साथ, और इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए गुड डे।